Hello students, welcome to TC Education channel and thanks for tuning TC Education। स्टूडेंट्स, आज का हमारा बहुत बढ़िया टॉपिक है। आज हम लोग जानेंगे रिटर्निंग फंक्शंस के बारे में। सी, C++, जावा, पाइथन, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर फंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। और आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि रिटर्निंग फंक्शन क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ओके, सो वेरी फर्स्ट पहले तो ये समझ लेते हैं रिटर्निंग फंक्शन क्या होते हैं। रिटर्निंग फंक्शन प्रोसेस डेटा एंड सेंड रिजल्ट बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो डेटा को प्रोसेस करते हैं और जो रिजल्ट जनरेट होता है, आउटपुट जो आता है, उसको वापस कॉलिंग फंक्शन में भेज देते हैं। इन्हें कहते हैं रिटर्निंग फंक्शन। यानी कोई फंक्शन डेटा प्रोसेस करने के बाद जहां से वो डेटा आया है वहीं पर वापस भेज देते हैं रिजल्ट को, तो वो कहलाते हैं रिटर्निंग फंक्शन। ओके, अब रिटर्निंग फंक्शन की पहचान क्या होती है? डू नॉट यूज वॉइड कीवर्ड। इनमें वॉइड नहीं लगा होता है, ठीक है। इनमें फंक्शन के नाम के आगे वॉइड नहीं लगा होता है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है वॉइड शो, तो रिटर्निंग फंक्शन में वॉइड नहीं लगा होता। अगर वॉइड लगा है तो समझ जाइए वो रिटर्निंग फंक्शन नहीं है, वो नॉन रिटर्निंग फंक्शन है। ओके, इसके बाद यूज रिटर्न कीवर्ड। जो रिटर्निंग फंक्शन होते हैं वो अपने मेथड में कहीं ना कहीं रिटर्न कीवर्ड का यूज जरूर करते हैं और जिसके आगे आप जो लिखते हैं वो डेटा वापस एज अ आउटपुट रिटर्न हो जाता है। ओके, सो ये पहचान होती है रिटर्निंग फंक्शन की। पहली क्या है कि उनमें वॉइड नहीं लगा होगा और दूसरी क्या है, उनमें रिटर्न लगा होगा। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं रिटर्निंग फंक्शंस को। आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एक डेमो C++ का प्रोग्राम बनाया है और इस C++ के प्रोग्राम कैसे पहचाना ये C++ का प्रोग्राम है, इसमें IO स्ट्रीम की हेडर फाइल लगी हुई है ना, और हमने आउटपुट के लिए Cout का यूज किया हुआ है जो कि C++ में होता है। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो मैंने दो फंक्शन बना रखे हैं। पहला फंक्शन है ऐड फंक्शन और दूसरा है डिफॉल्ट हमारा मेन फंक्शन। ओके, तो ये जो ऐड फंक्शन है ये एक रिटर्निंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर वॉइड नहीं लगा है, यहाँ इंट लगा हुआ है और यहाँ रिटर्न भी लगा हुआ है, इसलिए यह एक रिटर्निंग फंक्शन है और ये हमारा है मेन फंक्शन। तो चलिए अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जब भी इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे, क्या कराएंगे, रन, तो सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होगा, मेन मेथड। कौन सा मेथड कॉल होगा, मेन मेथड। सबसे पहले प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ये क्या करेगा, दो वेरिएबल बनाएगा a एंड b। तो दो वेरिएबल बनेंगे, एक बनेगा a जिसकी वैल्यू होगी 12, एक वेरिएबल बनेगा b जिसकी वैल्यू होगी 10। ओके, इसके बाद हमने क्या किया है, एक ऐड नाम का फंक्शन कॉल करवाया है। तो यहाँ से देखिए ये जो डेटा है ये डायरेक्टली ऐड वाले फंक्शन में जाएगा। ओके, यहाँ से क्या होगा, सीधा हमको कहाँ पहुँचाया जाएगा, ऐड वाले मेथड में। और जब ऐड में जाएंगे तो ये a और b की वैल्यू को रिस्पेक्टिव x और y में कॉपी कर देगा। किस में कॉपी कर देगा, x और y में। तो a की वैल्यू जाएगी x में और b की वैल्यू कहाँ जाएगी, y में। a की वैल्यू जाएगी x में और b की वैल्यू कहाँ जाएगी, y में। तो a की वैल्यू जो थी वो x में जाएगी और b की वैल्यू कहाँ जाएगी, y में। ओके, जैसे ही हम कॉल करेंगे ऐड तो ये कहाँ पहुँचेगा, ऐड पर पहुँचेगा और a की वैल्यू कहाँ कॉपी करेगा, x में, और b की वैल्यू कहाँ कॉपी कर देगा, y में। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 और y की वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर x और y की वैल्यू को जोड़ा जा रहा है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22। x और y को जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 22। और इसको रिटर्न करेंगे। अब देखिए रिटर्न कहाँ होगा, याद रखिएगा जहां से वैल्यू आती है रिटर्न होके रिजल्ट वहीं पर जाता है वापस। ओके, तो वैल्यू कहाँ से गई थी, यहाँ से गई थी, तो इसका जो ऐड है 22 वो भी वापस होके यहीं पे आएगा। तो इसकी जगह इसका आंसर हो जाएगा 22। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22। और वो 22 कहाँ कॉपी हो जाएगा, सी में। कहाँ कॉपी हो जाएगा, सी में। इट मीन्स सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22। ओके, और हमने यहाँ प्रिंट करा दिया रिजल्ट इज सी। तो आंसर लिख के आएगा रिजल्ट इज, और सी की वैल्यू क्या है,
22, तो पूरा आंसर हो जाएगा रिजल्ट इज 22। ओके, तो यहाँ पर ये क्या था, रिटर्निंग फंक्शन था, क्योंकि ये डेटा को ऐड करने के बाद वापस वहीं भेज रहा था जहां से कॉलिंग करके इसको लाया गया था। ओके, अब मैंने आपको बताया था इसके आगे वॉइड नहीं लगता है, तो क्या लगता है, ध्यान दीजिएगा, जो भी टाइप हम रिटर्न करते हैं वही यहाँ पर लिखते हैं। हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, x प्लस वाई, x भी इंटीजर था, y भी इंटीजर है, तो x प्लस वाई भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हम इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं ना, इसीलिए फंक्शन के नाम के पहले क्या लिखा हुआ है, इंटीजर। अगर x की वैल्यू फ्लोटिंग होती, y की वैल्यू फ्लोट होती और x प्लस वाई एक फ्लोट वैल्यू होती, तो यहाँ पर हम फ्लोट ऐड लिख देते। क्या लिख देते, फ्लोट ऐड। ओके, अभी क्या है, x और y की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर। रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर। और जो चीज रिटर्न होती वही यहाँ पर लिखी जाती है, इसी को कहते हैं रिटर्न टाइप। इसको क्या कहते हैं, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटीजर। ओके, सो यहाँ पर ये दो फंक्शन बने हुए थे, एक था मेन फंक्शन, एक था ऐड फंक्शन। ऐड एक रिटर्निंग फंक्शन है, उसमें हम दो वैल्यू डाल करके उनके एडिशन को क्या करवा रहे थे, रिटर्न। रिटर्न कहाँ होता है, जहाँ से कॉलिंग करके वैल्यू जाती है वहीं पे वापस होके रिटर्न आती है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि रिटर्निंग फंक्शन क्या होता है।